हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो WHO के अनुसार जनन रूप से वही स्वस्थ है जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। शारीरिक रूप के साथ शरीर के साथ साथ ही क्या होना चाहिए, उसे मानसिक रूप से भी क्या है वो अगर समाज। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यू चैप्टर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे, जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो जनन स्वास्थ्य बोल सकते WHO के अनुसार वही समाज जनन रूप से स्वस्थ माना जाता है जो सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो WHO के अनुसार आइए देख लेते हैं क्या होता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। जनन स्वास्थ्य उसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आइए देखते हैं जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो आप बोल सकते हो WHO के अनुसार जनन रूप से या वही समाज जनन रूप से स्वस्थ माना जाता है। जिसके सभी सदस्य मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तथा उनके जननांग क्रियाशील होने का मतलब क्या होता है? क्रियाशील होने का मतलब ये है कि उनके जननांग क्या कर रहे हो, पूर्ण रूप से यानी आसानी से क्या कर रहे हो, या बोल सकते हो जननांग क्रियाशील हो, या बोल सकते हो कि सामान्य हो, क्रियाशील या सामान्य हो। बोल सकते हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी WHO के अनुसार क्या होता है, वही समाज जनन रूप से स्वस्थ माना जाता है जिस समाज के सभी सदस्य मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और उनके साथ साथ उनके समाज के सभी सदस्यों का जननांग क्या होता है, बोल सकते हो आप कि सामान्य होता है, या तो आप बोल सकते हो क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, आइए उसके बारे में देखते हैं। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है, किस लिए है, उसके बारे में देख लेते हैं।
आइए जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता के बारे में जान लेते हैं। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है? जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है? तो आप बोल सकते हो जनन स्वास्थ्य की से जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी होने पर संपूर्ण जानकारी संपूर्ण रूप से जानकारी होने पर अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है जैसे एड्स, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस बोल सकते हो, हेपेटाइटिस आदि। क्यों आवश्यक है जनन स्वास्थ्य? क्यों आवश्यक है? तो आप बोल सकते हो जनन स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? जनन स्वास्थ्य के क्या होने पर, संपूर्ण जानकारी होने पर अनेक प्रकार की बीमारियों से क्या हो सकते हैं, हम बच सकते हैं। यानी संपूर्ण जानकारियां होने से अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कौन कौन सी बीमारी? एड्स से बचा जा सकता है, गोनोरिया से बचा जा सकता है, हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है, आदि प्रकार की बीमारियों से क्या हो सकते हैं, हम बच सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हम आदि प्रकार की बीमारियों से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि जनन स्वास्थ्य समाज परिवार नियोजन एवं जनसंख्या पर नियंत्रण रखता है। जन स्वास्थ्य समाज परिवार नियोजन एवं जनसंख्या पर क्या रखता है? जनसंख्या पर नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। भ्रूण हत्या से बचा जा सकता है। भ्रूण हत्या से, मादा भ्रूण लिख लीजिए आप, मादा भ्रूण हत्या से बचा जा मादा भ्रूण हत्या को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मादा भ्रूण हत्या को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल का मतलब आप बोल सकते हो नियंत्रित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जाता है। मादा भ्रूण हत्या को आइए देख लेते हैं। मादा भ्रूण हत्या कैसे होती थी पहले? मादा भ्रूण हत्या कैसे पता चलता था कि मादा है, भ्रूण में किस नर पल रहा है कि मादा पल रहा है? तो आइए देखते हैं। तो क्या होता था पहले? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, यानी आप बोल सकते हो उल्ब भेदन के द्वारा क्या कर लिया जाता था? हल्का सा उल्ब तरल निकाल लिया जाता था, जिनमें क्या होती थी, कुछ उल्ब तरल में कुछ छोटी सी कोशिकाएं होती थी। उन कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता था और उस कोशिकाओं के परीक्षण करके क्या पता लगाया जाता था कि ये मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल होता था तो लोग क्या कर लेते थे? पहले मार देते थे। पहले के लोगों की मानसिकता क्या थी? पहले के लोगों की मानसिकता ये थी कि
जो नर होगा यानी आप बोल सकते हो लड़का होगा, वही क्या करता है, वंश को आगे बढ़ाता है, लड़की वंश को आगे नहीं बढ़ाती है। ये पहले के लोगों की क्या थी, उन लोगों की सोच थी। लोग क्या करते थे, प्रेगनेंसी के दौरान उल्ब का क्या करते थे, उल्ब को छेद करके क्या करवाते थे, उल्ब वेदन करवा करके क्या करवा लिया जाता था, उल्ब का तरल निकाल लिया जाता था और उसे जांच करके डॉक्टर क्या बता देते थे कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन उसको क्या कर दिया गया, भारत में रोक लगा दिया गया, यानी आप बोल सकते हो कि उल्ब वेदन कानूनी रूप से क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। जब तक कि मादा को कि प्रेगनेंसी से खतरा ना हो तब तक उल्ब वेदन नहीं किया जाता है। यानी आप कहीं भी किसी भी क्लिनिक पे उल्ब वेदन नहीं होता है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा भ्रूण हत्या कैसे होती थी, कैसे पता चलता था कि ये भ्रूण में जो पल रहा है वो मादा है या नर है। आइए आगे देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखते हैं कि समस्याएं क्या थी, किसके लिए जनन स्वास्थ्य में कई प्रकार के परिवार नियोजन जैसे भारत में प्रोग्राम चलाए गए। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, उनके बारे में देखते हैं। तो जनन संबंधित स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं निम्न हो सकती हैं, जैसे आप बोल सकते हो शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव से जननांगों को अच्छी तरह साफ ना करने के कारण कई प्रकार की जननांग संबंधित रोग हो जाना। दूसरा क्या लिख सकते हो आप, तो दूसरा आप लिख सकते हो, दूसरा क्या लिख सकते हो आप, युवाओं में लैंगिक विषयों के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रबल होती है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा आप क्या लिख सकते हो, तो तीसरा हम लिख सकते हैं बाबू, तीसरा समाज में स्त्रियों के प्रति उत्प्रेरणा
आप क्या लिख सकते हो, उत्पीड़न लिख सकते हो, उत्पीड़न, उत्पीड़न समाज में स्त्रियों के प्रति उत्पीड़न, यौन अपराध, यौन अपराध, अपराध तथा लड़का लड़की में भेद, लड़का लड़की में भेद। तीसरा क्या है, लड़का लड़की में भेद। चौथा क्या लिख सकते हो आप, चौथा लिख सकते हो आप चौथा क्या लिख सकते हो, यौनावस्था से पूर्व, यौनावस्था, यौनावस्था से पूर्व बच्चों का विवाह, विवाह कर देना, कर देना, जिससे, जिससे बच्चे मानसिक तथा शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, कमजोर, कमजोर होते हैं, क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। पांचवा आप क्या लिख सकते हो, तो पांचवा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, पांचवा हम क्या लिख सकते हैं, यौनावस्था से पूर्व विवाह के कारण गर्भधारण की, गर्भधारण की जानकारी न होने पर, होने पर गर्भस्थ, गर्भस्थ मादा का मृत्यु हो जाता था, मृत्यु हो जाता था, क्या हो जाता था, मृत्यु हो जाता था। छठा क्या लिख सकते हो आप, छठा आप लिख सकते हो यौनावस्था से, यौनावस्था से पूर्व विवाह के कारण शरीर का विकास रुक जाता था, विकास, विकास रुक जाता था। सातवां क्या लिख सकते हैं आप, तो सातवां आप लिख सकते हैं, सातवां क्या लिख सकते हैं, तो सातवां आप लिख सकते हैं यौनावस्था से पूर्व, अवस्था से पूर्व विवाह के कारण, कारण नवजात, नवजात शिशु के पोषण में कमी तथा, तथा पर्याप्त देखभाल, देखभाल न होने के कारण, न होने के कारण, कारण माता तथा शिशु, माता तथा शिशु दोनों के मृत्यु का खतरा, का खतरा बढ़ जाता था, बढ़ जाता था। आठवां आप क्या लिख सकते हो, तो आठवां आप लिख सकते हो कम उम्र में, उम्र में गर्भधारण,
नवा क्या लिख सकते हैं आप, नवा आप लिख सकते हैं, नवा आप लिख सकते हो। गर्भ गर्भ निरोधकों निरोधकों गर्भ निरोधकों के जानकारी का गर्भ निरोधकों के जानकारी का अभाव होता था। क्या होता था? अभाव होना, जो जनसंख्या तथा कई प्रकार के जनसंख्या विस्फोट आप लिख सकते हो, जनसंख्या विस्फोट तथा कई प्रकार के जनन संबंधी रोग का होना। ये सभी क्या थे? तो ये सभी क्या है बाबू? ये सभी जनन संबंधित समस्याएं हैं, जनन स्वास्थ्य संबंधित क्या है? समस्याएं। ये सभी क्या है? ये सभी जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। कौन कौन? पहला आप बोल सकते हो शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव पर जननांगों का अच्छी तरह साफ न करना, जिससे क्या होता था? कई प्रकार के जनन संबंधित रोग हो सकते थे। दूसरा आप बोल सकते हो युवाओं में लैंगिक विषयों के बारे में जानने की क्या होती है? जिज्ञासा होती है, बहुत अधिक होती है, प्रबल होती है, जिससे वो क्या कर बैठते हैं? गलतियां कर बैठते हैं और कई प्रकार की क्या हो जाती हैं? समस्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तीसरा आप बोल सकते हो समाज में स्त्रियों के प्रति उत्पीड़न के केस अभी भी तो आ रहे हैं बाबू। आप ये अभी भी तो देखते हो आप कि यहाँ स्त्री को जला दिया गया, यहाँ लड़की पैदा होने पे स्त्रियों को मारा गया। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या किया गया है? जनन स्वास्थ्य संबंधित क्या किए गए हैं? कई प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिनमें से भारत में क्या चला गया था? परिवार नियोजन चलाया गया है, जिसको आरसीएच के नाम से भी जाना जाता है, आप बोल सकते हो। आगे क्या है बाबू? तो यौन संबंधावस्था के पूर्व क्या हो जाना? बच्चे का विवाह कर देना, जिससे बच्चे को क्या मानसिक विकास नहीं हो पाता था, तो शारीरिक क्या हो जाते थे? मानसिक एवं शारीरिक कमजोर हो जाते थे। पांचवा आप क्या बोल सकते हो? यौनावरण से पूर्व शादी करने पर गर्भधारण की जानकारी न होने पर गर्भस्थ मादा का क्या हो जाता था? मृत्यु हो जाता था। यानी डिलीवरी के समय क्या हो जाता था? मादा का क्या हो जाता था? मृत्यु हो जाता था। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं थी, कम उम्र में डिलीवरी कंसीव कर ली उन्होंने, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, और जब डिलीवरी के समय क्या हुआ? उनको जानकारी ना हुआ और अधिक पीड़ा होने के कारण क्या हो गया? पहले अभी तो क्या है, कई प्रकार की तकनीकियों के से क्या कर लिया जाता है? सी सेक्शन करके, यानी आप बोल सकते हो जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हो ऑपरेशन नहीं, यानी सी सेक्शन करके क्या कर लिया जाता है? जन्म करवा दिया जाता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जिससे माता थी, यानी आप बोल सकते हो जो गर्भ धारण की हुई माता थी, उसका क्या हो जाता था? डेथ हो जाता था।